सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का दौरा, कैदियों और इनके अहल खाना से मुलाकात की और जेल में किए गए इंतजाम देखे। उन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत के जेल रिफॉर्म्स के एजेंड पर तेजी से अमल हो रहा है। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। इसके दूसरे रोज सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल खुशियां बांटने सेंट्रल जेल फैसलाबाद पहुंचे। उन्होंने जेल के मुलाकाती एरिया में कैदियों और उनके अहल खाना से मिले। नूरुल अमीन मेंगल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद के मौके पर कैदियों को अहल खाना से मुलाकात में मजीद सहूलत दे रहे हैं। गर्मी के पेश नजर मुलाकाती एरिया में एयर कंडीशन नस्ब किए हैं। जेलों में साइकोलॉजी और कानून के तलबा को पेड इंटर्नशिप करवाने जा रहे हैं। कैदियों के साथ सेशंस में उन्हें मुआशरे का मस्बत हिस्सा बनाने पर काम होगा। हुकूमत पंजाब के जेल रिफॉर्म्स एजेंडा पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। जेलों की सिक्योरिटी के लिए जदीद आलात नस्ब कर रहे हैं। खाने के मेयार और मेन्यू को बेहतर बनाया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का ये भी कहना है कि जेल लाइब्रेरीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर तेजी से काम हो रहा है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। कमालिया में वफाकी वज़ीर खजाना औरंगजेब फारूक रमदे की जानिब से जज्जावाला में आमद हुई। ईद उल अज़हा के मौके पर दोस्त, अहबाब और ताजर बरादरी से मुलाकात की। औरंगजेब फारूक रमदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफ़ा रमदे, चौधरी असफन यार रमदे, चौधरी जाहिदुर रहमान समेत दीगर भी हमरा थे। वफाकी वज़ीर खजाना का कहना था कि कमालिया में ज़रई और सनती नशोनुमा हौसला अफजा है। बजट तकीर में कुछ असूलों की बात की थी। GDP का रेशो इत्मीनान बख्श है। इसे 9.5 से 13.5% तक ले जाना होगा। कर्जे और खैरात से मुल्क नहीं चलते। टैक्स छूट को हमने बतदरीज कम करना है। देखना है कि टैक्स बेस बढ़ रहा है या नहीं। 3.9 ट्रिलियन की टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, हम उनको एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, बट वो एग्जेम्पशंस हैं। तो बतदरीज हमने उन एग्जेम्पशंस को रिड्यूस करना है। उसमें भी हमने कुछ एरियाज को जो है वो उसको रिंग फेंस किया है। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें हेल्थ है। एक तो ये है कि हम टैक्स बेस को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, या उन्हीं पे वापस जाके टैक्स और डायल कर रहे हैं। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा। वफाकी वज़ीर खजाना औरंगजेब का कहना था कि सेक्टर्स को जुलाई से टैक्स नेट में ला रहे हैं। हमें टैक्स सिस्टम में तमाम खामियों का इदराक है। टैक्स सिस्टम में शफाफियत लाकर करप्शन कम करेंगे। लोग टैक्स नेट में नहीं आते। वज़ीर आज़म हर 2 हफ्ते बाद ऑटोमेशन मॉनिटर कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी भी लाना होगी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जम करके खर्चे कम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ही WD को बंद कर दिया है। अखराजात कम करने पर इकदाम कर रहे हैं। अवाम समझते हैं कि लोगों को निकालने से अखराजात कम होंगे। कराची एयरपोर्ट जुलाई अगस्त में आउटसोर्स होगा। मुल्क बचाने के लिए कुछ आउटसोर्स करना होगा। बड़े मुनासिब इक़दाम आपको अगले महीने 1.5 महीने में पता चलेंगे। दूसरा खर्चा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल थिंक कि जी लोगों को निकालना, लोगों का ये जो डिपार्टमेंट्स बंद करना, ये इससे खर्चे कम होंगे। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, उसमें कराची की एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जो है वो इंशाल्लाह अब आप अच्छी खबर सुनेंगे, जुलाई अगस्त में हो जाएगी। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। और वफाकी वज़ीर खजाना औरंगजेब फारूक रमदे का कहना था कि सोलराइजेशन के हवाले से अली अमीन गंडापुर से भी मिलूंगा। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। फैसलाबाद में ख्वाबों के शौकीन अफराद की जानिब से दावतों का एहतमाम। शहरी दोस्त अहबाब के साथ ख्वाबे उड़ाने में मसरूफ। मज़ीद जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। जी बिल्कुल, ईद का पहला रोज़ फैमिली के साथ स्पेंड करने के बाद अब शहरियों ने अपने दोस्त और ख़ास तौर पर जो अहलो अयाल होते हैं उनके साथ गुजार रहे हैं। दोस्तों के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम के खाने भी बनाए गए हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राना जो ये सब बताइएगा कि पहला रोज़ फैमिली के साथ, दूसरा रोज़ दोस्तों के साथ। हाँ जी, अल्लाह दे हुक्म नाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला दिन जिहड़ा अल्लाह दे हुक्म नाल फैमिली के साथ, दूसरा रोज़ जिहड़ा वा अपने दोस्तों के साथ। ये कुर्बानी दे माशाअल्लाह जानवर लिआंदे, इन्हां दी खूब खिदमत की जी करके, उस तो बाद दोस्तां नूं इन्हां जानवरां दा गोश्त खिला रहे जी। ते अल्लाह दे हुक्म नाल दोस्तां दे नाल बहुत सोहनी ईद लंघी जी। अल्लाह हर एक दी खैर। अच्छा ये बताइएगा कि दोस्तों की डिमांड होती है खाने बनाने की, या आप खुद से मदऊ करते हैं? मैनू सब तो ज़्यादा शौक अलहमदुलिल्लाह किसी नूं खाना खिलाण दा जी। अल्लाह सारी जिंदगी इदां ही रखे। ते मेरा 1 किलो खून वाधा जदों मैं किसी नूं खाना खिलाना। ते मैं जदों दी होश संभाली है ना, ते मैं अलहमदुलिल्लाह दोस्तां नूं लभ के बिला नागा, ये नहीं एक दिन ईद दा दिन वा
5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਖੁਦ ਜਾਤੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। जी बिल्कुल, आप बताएं जी कितनी मेहनत से ये इनकी खिदमत की थी और आज जो है वो कुर्बान हो के अब ये। मैं तो 10 दिन पहले ले आया था, मैंने जानवरों की बहुत खिदमत की और अब उन्हीं जानवरों का गोश्त खा रहे हैं। मेरे पापा के भी फ्रेंड आए हैं, मेरे भी फ्रेंड आए हैं, हमारी इधर ईद मिलन पार्टी हो रही है, सारों की बहुत मज़ा आ रहा है हमें। कल के लिए क्या प्लान है? आज तो दूसरा रोज़ है ना, कल क्या करेंगे? कल भी हमारी बारबेक्यू पार्टी है इधर। अच्छा। सारे दोस्तों की। लें जी, यहाँ पर ये खा पी भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यही ईद की खुशियाँ होती हैं कि जो अपनों के साथ मनाई जाती हैं, दोस्तों के साथ मनाई जाती हैं। और यही 3-4 रोज़ होते हैं जिसके अंदर बारबेक्यू पार्टियां हो रही हैं, फसी नकवी भी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान के मौके पर खातून खाना की एक ही फरमाइश कुर्बानी का गोश्त खाना है तो सिर्फ गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ सिरी पाए हो या फिर कीमा, सबके साथ रोगनी नान खाने का मजा दोबारा कर देता है। शहर भर में नान पॉइंट्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। गर्मी के पेश नजर खातून खाना की एक ही फरमाइश कुर्बानी का गोश्त खाना है तो सिर्फ गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ, सिरी पाए हो या फिर कीमा, सबके साथ रोगनी नान ना सिर्फ खाने का मजा दुबाला कर देता है बल्कि शदीद गर्मी में खातून खाना की रोटियां पकाने से भी जान छूट जाती है। शहर भर में नान पॉइंट्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गोश्त के साथ रोगनी नान का अपना ही मजा है। गर्मा गर्म रोगनी नान खरीदने आए हैं। गोश्त तो ऑलरेडी घर में बना ही होता है, तो गर्मी की शिद्दत मद्देनजर रखते हुए जो है वो फैमिली भी जो है ना वो कासर होती है कि घर में खाना जो है ना सालन बन गया तो रोटी जो है ना वो नान जो है ना वो बाहर से ले आए। ये इस लिहाज से इनकी दिहाड़ी भी लग जाती है और जो है वो घर वालों की जान भी छूट जाती है। कल से रश माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और आज भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। ईद कुर्बान के मौका पर नान के बढ़ते इस्तेमाल पर नान फरोशों की भी चांदी हो गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, कमालिया में वफाकी वज़ीर खजाना औरंगजेब फारूक रमदे की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। लीगी रहनुमा चौधरी जाहिदुर रहमान की जानिब से दावत का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर खजाना औरंगजेब फारूक रमदे, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी असदुर रहमान, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मेंबर पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी मुस्तफा रमदे समेत दीगर ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर खजाना औरंगजेब फारूक ने कहा, दोस्त अहबाब के साथ ईद उल अज़हा के मौके पर वक्त गुजार कर दिली खुशी महसूस है। कल्याण को ईद उल अज़हा की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेप्यूटी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत, मेडिकल इमरजेंसी, पैड और खसरा वार्ड्स का मुआयना किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने अस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज की रिपोर्ट में। दिन डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर अचानक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में दाखिल मरीजों की इयादत की, इमरजेंसी, मेडिकल वार्ड, खसरा वार्ड, किड्स वार्ड गए और इंतजामात का जायजा लिया। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरियां भी चेक की। इनका कहना था कि ईद के रोज भी डॉक्टर्स का अवामी खिदमत के लिए हाजिर रहना काबिल तारीफ। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि इंतजामी तौर पर कुछ चीजों को मजीद बेहतर करने की जरूरत है, ताहम अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात और दीगर सहूलियात मिल रही हैं। जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को आज भी सर्व कर रहे हैं जबकि ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं। इसके हवाले से कुछ हमें ज़ाहिर बात है जब भी हमें इंतज़ामी निगाह से देखते हैं हमें कुछ कमियां नज़र आती हैं तो वो हमने नोट करा दी हैं। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे मरीज़ों को एक तो मुफ्त दवाइयाँ मिलें, एयर कंडीशन यहाँ पे ऑन मिले, उनको एक डिसेंट इन्वायरमेंट मिले, खसूसन जो हमारे बच्चों का मीजल्स वार्ड है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में डॉक्टर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की खिदमत को सराहा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। ना भूलें, ईद का पैगाम मोहब्बत और एहसार का है। फैसलाबाद में मुखैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद में खाने तकसीम कहते हैं। मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम करना ही ईद कुर्बान कहलाता है। मजीद जानते हैं मरियम रजा की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पे हमसायों और मुस्तहिक अफराद को ना भूलें। शहरी कहते हैं ईद का पैगाम मोहब्बत और असार का है। फैसलाबाद में मुखैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद में
तकसीम किया। ईद जो है वो हमें मोहब्बत का दर्स देती है और ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखने के लिए जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से ये चौथा कंसेक्टिव ईयर है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम तकसीम तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ लोगों को बेहतरीन तरीके के साथ, इज्जत के साथ, तकरीम के साथ हम यहाँ पे खिलाते हैं। शहरी कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में हम हर साल जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं, लेकिन हमें ऐसे अफराद को फरामोश नहीं करना चाहिए जो कुर्बानी करने से कासिर हैं। हर साल ये सिस्टम होता है, गरीब गुरबा में ये सारे खाना हमें बाकायदा तकसीम किया जाता है, इज्जत एहतराम बैठा के खाना खिलाया जाता है ताकि इनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो, ये उनको अपनी खुशी में शामिल किया जा सके। फैसलाबाद में ईद कुर्बान का दूसरा रोज जोरों शोर से जारी। कैमरामैन ईमान अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आलाइशों को ठिकाने लगाने में फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर भर में दूसरे रोज भी मुतहर्रिक। शहरियों में आलाइशी ठिकाने लगाने के लिए 17,000 से जायद बैग तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं अवैस अली की रिपोर्ट में। शहर की सफाई सुथराई के लिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद के दूसरे रोज भी मुतहर्रिक। शहर भर में सफाई सुथराई के लिए कैंप लगा दिए गए। 40 कैंपों पर अमला मुतहर्रिक। शहरी मखसूस बैग कैंपों से ले सकते हैं। 70,000 से ज़ायद जो है वो बैग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पब्लिक में। ये डोर टू डोर भी हम इसको करते रहे हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में भी हमने इसको इंश्योर किया है। और इसके साथ साथ जो है हमारा मतलब कि मुख्तलिफ मतलब कास्टिंग जो मीडिया की हुई हमने उसके ज़रिए भी किया है, पम्फलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है प्रॉपर। मैनेजर ऑपरेशन राना साजिद का कहना है कि शहरी सफाई से मुतल्लिका शिकायत हमारे दिए गए नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। शहरियों की सहूलत के लिए हर इलाके में कैंप लगाया गया है। 13,000 से ज़ायद टन वेस्ट जो है वो शहर से हम अपनी डंप साइट पे उसको डिस्पोज ऑफ। हर तरफ हाय गर्मी का शोर। फैसलाबाद डिवीजन में ईद का दूसरा रोज भी गर्मी की नजर। लू के पार्टियों की खुशियां मान कर दी शहरी। घरों में महसूर खवातीन किचन में निढाल हो गईं। जंग में भी सूरज दिन भर आंखें दिखाता रहा। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। चिन्योट शहर और गुरुद्वारा में सूरज के तेवर खतरनाक। गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टोबा टैक्सिंग में भी गर्मी के वार जारी। दर्जा हरारत 32 से 45 डिग्री के माबेन रहा। आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। हर तरफ हाय गर्मी का शोर। ईद के दूसरे रोज भी सूरज आग बरसाने को तैयार। फैसलाबाद डिवीजन में पारा 32 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। दरियाए जेहलम में मामूल से जायद पानी की आमद। रेमो हेड पर पानी की मुनासिब अखराज ना होने से जेहलम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बंद के अंदर 20 से जायद देहात मुतासर। मुतादिद फसलें पानी में डूब गईं। काश्तकारों ने तरीमो बैराज से पानी का अखराज बढ़ाने की अपील कर दी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। पानी के मामूली इजाफे ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। दरियाए जेहलम में पानी में इजाफे से मौजा कामरा बलोचा, धबी बलोचा, हसन आला, मुंडे सईदा, मौजा खरल सिपरा, मौजा लड़का, मौजा कोट मिलदे, अमराना जनूबी समेत 20 से जायद देहात ज़ेर आब आ गए। बंद के अंदर किसानों की फसलें तबाह। जानवरों के चारे के लिए भी मसाइल पैदा होने लगे। अवाम उन्नास दरियाए जेहलम के किनारे पर रिहाइश पजीर है। दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त जारी है। गरीब आदमियों किसानों की फसलें ज़ेर आब है और हेड ट्रिम पर पानी का अखराज न होने के बराबर है। अरबों रुपए लगाने पर जो उसके दरों में इजाफा किया गया उसका आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। हम मुतालबा करते हैं कि दरियाए जेहलम में हेड से पानी का अखराज बढ़ाया जाए। त्रिमो बैराज के मकाम पर पानी की आमदन 39,848 क्यूसिक जबकि अखराज 22,642 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पानी का कम अखराज दरियाए जेहलम में तुग़यानी का सबब बना। सैलाबी पानी से धान, तिल, ज्वार, मकई की तैयार फसलें मुतासिर। किसानों ने कहा कि एक्सीएन हेड त्रिमो की बद इंतजामी ने काश्तकारों की ईद ही खराब कर दी। हजारी तहसील का एक छोटा सा गाँव है, लेकिन इस गाँव का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ 2-2, 4-4 या 5-5 एकड़ के काश्तकार हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा से मसाइल का सामना रहता है। सबसे बड़ा मसला जो यहाँ है वो पानी का है। फ्लड आते तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। काश्तकारों ने शिकवा किया कि दरियाए जेहलम में पानी के इजाफे का अलर्ट तक जारी नहीं किया गया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। बुहाना में झंग रोड पर हवेली बाटा के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जान बहक होने वाले की शनाख्त अहमद खान के नाम से हुई। जख्मियों में हजाब, सुमेरा और 4 साला बिस्मा शामिल। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर बुहाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी।
साइकिल सवारों को कुचल दिया। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अहमद खान के नाम से हुई। जख्मियों में हिजाब, सुमेरा और 4 साला बिस्मा शामिल हैं। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर बुहाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी। गोजरा में नहर गोगीरा से लाश मिली। चक 178 के करीब नहर से लाश बरामद हुई। इतला मिलने पर पुलिस ने लाश तहवील में लेकर शनाख्त के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी, जहां शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस के मुताबिक लाश बरहना और किसी मर्द की है। खुड़ियांवाला में ट्रैफिक हादसा जिंदगी का चिराग गुल कर गया। ड्रमा वाला मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार फैमिली को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। खातून नजमा मौके पर ही दम तोड़ गई। शोहर और बेटा जख्मी हो गए। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी।